क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, वो भी तीनों पार्टनर्स कैसे हैं, इक्वल के, यानी कि 1:1:1। फर्म के अंदर गुडविल जो है वो वैल्यूड है आपकी 30,000 की। आर जो है वो क्या हो गए, रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होती है। कहता है फ्रॉम द फर्म पी और क्यू, जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे वो एग्री हो गए अपना फ्यूचर रेशो किस में करने के लिए, 3:2। अब इनका यहाँ नया रेशो दे दिया 3 और 2 का, पुराना रेशो 1 और 1 का है। अब ये रेशो चाहते हैं इक्वल का करना, और आप जनरल एंट्री बनाइए। तो जनरल एंट्री बनाते में इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम बना लेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बनाने के बाद आप इसमें भी बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में तीनों का नाम लिख देंगे, पी का नाम, क्यू का नाम और आर का नाम। इनके लिख लेंगे आप ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 1:1:1। अब आप देखेंगे रिटायरमेंट जो हुआ था वो मेरा कौन हुआ था, आर। आर क्या हो गया था, रिटायर्ड। और बाकी पार्टनर्स का रेशो था 3 और 2 का। तो जो पार्टनर्स रिटायरमेंट हुआ उसके लिए तो लिख दिया आपने आर, और बाकी के जो है रिया रेशो वो आपने लिख दिया 3:2। अब रिटायरमेंट वाले में हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप नए रेशो में से ओल्ड रेशो को क्या कर देते हैं, माइनस, ये आपका गेनिंग रेशो कहलाता है। तो सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं दोनों पार्टनर्स के जो जो बचे हुए हैं। पहला पार्टनर्स हमारा है पी, मैंने पी का रेशो निकाला। पी का नया रेशो है 3 और दोनों का टोटल है 5, तो मैंने कर दिया 3/5 माइनस ओल्ड रेशो 1 सभी का टोटल 1/3, और मैंने ले ली क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 5 3 15, 3 3 9 और 5 1 5। मेरा जो रेशो आया वो आया 4/50। और मैंने निकाला क्यू का रेशो। क्यू का न्यू रेशो है 2 और दोनों का टोटल 5, आ गया 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 1 और सभी का टोटल 3, 1/3। इनकी भी हमने ले ली क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर इनके आ गए 5 3 15, 3 2 6, 5 1 5, और रेशो आया 1/50। इस तरह से जो गेनिंग रेशो हो गए वो हमारे हो गए 4:1। जब रिटायरमेंट होता है तो सबके रेशो नहीं निकलते, उनके रेशो निकलते हैं जो रिटायरमेंट के बाद बचते हैं, इसीलिए उन दोनों के रेशो को उठाकर रख लिया जाता है। जबकि चेंजिंग रेशो में सभी के रेशो होते हैं तो सभी में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम गुडविल के पैसे में सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसका हिस्सा निकालेंगे और उसे इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। किस तरह से, पहले आप लिखोगे गुडविल वैल्यू। आपकी जो गुडविल है वो कितने की है, आप लिखोगे गुडविल वैल्यूड। अब मेरी जो गुडविल